नमस्कार दोस्तों, आज हम पुष्पी पादपों का शायरी के आगे के भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तक तंत्र और उत्तक तंत्र में हम पढ़ेंगे बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, भरण उत्तक तंत्र और संवहनी उत्तक तंत्र। अब हम देखेंगे कि पौधे के विभिन्न स्थानों पर स्थित उत्तक कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनकी रचना तथा कार्य भी उनकी स्थिति के अनुसार होते हैं। रचना तथा स्थिति के आधार पर उत्तक तंत्र तीन प्रकार के होते हैं। ये तंत्र है बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, भरण अथवा मौलिक उत्तक तंत्र और संवहनी उत्तक तंत्र। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र पौधे का सबसे बाहरी आवरण है। ये अंतर्गत बाह्य त्वचा, कोशिकाएं, रंध्र तथा बाह्य त्वचीय उपांग यानी मूल रोम आते हैं। बाह्य त्वचा पौधों के भागों की बाहरी त्वचा है। इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती है और एक अखंड सतह बनाती है। बाह्य त्वचा प्राय एकल सतह वाली होती है। बाह्य त्वचीय कोशिकाएं पैरेन्काइमी होती है, जिनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है जो कोशिका भित्ति के साथ होता है। इसमें एक बड़ी रसधानी होती है। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढकी होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है। मूल में क्यूटिकल नहीं होती। रंध्र ऐसी रचनाएं हैं जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होती हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं। प्रत्येक रंध्र में दो सेम के आकार की दो कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। घास में द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती हैं। द्वार कोशिका की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, द्विबीजपत्री पत्ती के जो रंध्र होते हैं वो पहले चित्र में दिखाए गए हैं और एक बीजपत्री पौधे जैसे घास पे जो रंध्र होते हैं वो किस तरह डंबलाकार के होते हैं, ये दूसरी चित्र में दिखाए गए हैं। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं। इन्हें मूल रोम कहते हैं। ये बाह्य त्वचा की कोशिकाओं का एक कोशिकीय दीर्घीकरण स्वरूप होती है जो जल एवं खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायक होती है। तने पर पाए जाने वाले ये बाह्य त्वचीय रोम त्वचा रोम यानी ट्राइकोप्स कहलाते हैं। प्ररोह तंत्र में यह त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं। ये शाखित या अशाखित तथा कोमल या नर्म हो सकते हैं। ये स्रावी हो सकते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि को रोकते हैं। भरण उत्तक तंत्र बाह्य त्वचा तथा संवहन मंडल की अतिरिक्त भरण उत्तक बनाते हैं। इसमें सरल उत्तक जैसे पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। प्राथमिक तने में पैरेन्काइमी कोशिकाएं प्राय वलकुट, कॉर्टेक्स यानी परिरंभ, पित्त तथा मज्जाकिरण में होती हैं। पत्तियों में भरण उत्तक पतली भित्ति वाली तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं और इसे पर्णमध्योतक यानी मीजोफिल कहते हैं। जैसे इस पत्ती में आप देख सकते हैं कि बीजोफिल पत्ती में किस प्रकार होता है। संवहनी उत्तक तंत्र। संवहनी तंत्र में जटिल उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन मंडल बनाते हैं। द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है। ऐसे संवहनी बंडल जिनमें कैम्बियम होता है और वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते हैं, उन्हें खुला संवहन बंडल कहते हैं। एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होता। चूंकि वे द्वितीयक उत्तक नहीं बनाते, इसलिए इन्हें बंद संवहन बंडल कहते हैं। अब जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं, तब ऐसे बंडल को अर्य कहते हैं, जैसे कि मूल में।
संयुक्त बंडल में जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं, जैसे तने तथा पत्तियों में। संयुक्त संवहन बंडल में प्राय फ्लोएम जाइलम से बाहर की ओर स्थित होता है। संयुक्त बंद संवहन बंडल कुछ इस प्रकार का दिखता है और संयुक्त खुला संवहन बंडल कुछ इस प्रकार का दिखता है। इस वीडियो में हमने सीखा उत्तक तंत्र, जिसमें हमने पढ़ा बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, भरण उत्तक तंत्र और संवहनी उत्तक तंत्र। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शारीर। धन्यवाद।